हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एसपीडी का ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसका अगला पार्ट। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान स्थित है फरीदाबाद में, और फरीदाबाद हरियाणा में स्थित है। 2 नंबर हो जाएगा, दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल का संबंध किस धर्म से है। लोटस टेम्पल का संबंध कहेगा तो बहाई धर्म से हो जाएगा। आगे देखेंगे, 3 नंबर हो जाएगा, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। नागरिकता का उल्लेख है भाग 2 में, और भाग 2 कहेगा अनुच्छेद कब से कब तक, 5 से 11 तक कहेगा। अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख है। और भाग 1 में राज्य और उनके संघ का उल्लेख किया गया है जो अनुच्छेद 1 से 4 तक है। भाग 3 में हो जाएगा मौलिक अधिकार, जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और ये अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका उल्लेख किया गया है। भाग 4 में हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 तक है, और ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया। मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया था 27 अप्रैल 1914 में, और ये भारत और चीन के बीच में स्थित है। आगे देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, चीन के संसद को किस नाम से जाना जाता है। चीन के संसद को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, और भारत का संसद का संसदीय नाम है ड्यूमा कहेगा तो रूस देश का संसद का नाम हो जाएगा। डाइट जो है जापान देश के संसद का नाम हो जाएगा। कोंकण रेलवे की लंबाई लगभग कितनी है। कोंकण रेलवे की लंबाई लगभग में हो जाएगा 760 किलोमीटर, और ये महाराष्ट्र के रोहा से कर्नाटक के मैंगलोर को जोड़ता है। प्रयासी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। प्रयासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को, जब महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 के लौटे थे, उसी के उपलक्ष्य में प्रयासी दिवस मनाया जाता है। और महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे तो 1893 में गए थे। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पे। आगे देखते हैं, आगे हो जाएगा, एक 20 अगस्त है, 20 अगस्त को मनाया जाता है सद्भावना दिवस। 8 नंबर है, ओबरा बांध किस नदी पर स्थित है। ओबरा बांध जो है रिहंद नदी पर स्थित है। 9 नंबर हो जाएगा, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से ली गई है। समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है आपातकाल, और आयरलैंड से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अमेरिका के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार। आगे देखेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व खाद्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। 11 नंबर हो जाएगा, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में, जिसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन, और विटामिन D का रासायनिक नाम कहेगा तो कैल्सीफिरोल हो जाएगा। 12 नंबर देखते हैं, भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी थी। पहली बार किस राज्य में गैर कांग्रेस सरकार बनी थी तो वो राज्य हो जाएगा केरल, और 1977 में बनी थी। आगे देखेंगे, 13 नंबर हो जाएगा, बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है। बंगाल का आतंक कहा जाता है जलकुंभी को। मानसून की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। मानसून की खोज सर्वप्रथम की हिपल्स ने, और कहेगा समुद्री मार्ग से विश्व का यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति कौन था तो वो था मैगलन। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 15 नंबर है, मुंबई किस द्वीप पर बसा है। मुंबई जो है साल्सेट द्वीप पर स्थित है। भूकंप मापी सिस्मोग्राफ की खोज किसने की थी। सिस्मोग्राफ की खोज किए थे जॉन मिल ने, और केस्कोग्राफ की खोज किए थे जेसी बोस ने, और केस्कोग्राफ से पौधे की वृद्धि को मापते हैं। आगे हो जाएगा, 17 नंबर है, श्वेत कोयला की उपमा किसे दी गई है। यानी कि श्वेत कोयला किसे कहा जाता है। जल विद्युत को श्वेत कोयला कहा जाता है। अक्षय ऊर्जा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है 20 अगस्त को। अक्षय ऊर्जा दिवस कहेगा किस दिन मनाया जाता है, 20 अगस्त को। और विश्व प्राकृतिक दिवस मनाया जाता है 3 अक्टूबर को। दांडी मार्च किस तिथि को प्रारंभ हुआ था। दांडी मार्च प्रारंभ हुआ 12 मार्च 1930 को। आगे देखेंगे, 20 नंबर हो जाएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुआ था 1992 में,
और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना हुआ था 1993 में। आंध्र प्रदेश राज्य का पहली बार भाषा के आधारित पर गठन होने वाला राज्य था, जिसका गठन हुआ था 1953 में। निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था 25 जनवरी 1950 में और सिडबी का गठन हुआ 1990 में, जिसकी मुख्यालय लखनऊ है। 21 नंबर हो जाएगा, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत में कहेगा ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। वही बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में कहेगा तो दिहांग के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में हो जाएगा सांगपो, बांग्लादेश में जमुना, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग। मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है? मालदीव की आधिकारिक भाषा हो जाएगा दिवेही। आगे देखेंगे 23 नंबर हो जाएगा, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में और सेबी की स्थापना हुआ था 1988 में और उसे मान्यता दी गई वैधानिक मान्यता 1992 में। 24 नंबर हो जाएगा, सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? पतन नगर कौन सा है? तो लोथल, जो कि गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो कहेगा पाकिस्तान में स्थित है, सिंधु नदी के किनारे। कालीबांगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है, राजस्थान में। 25 नंबर हो जाएगा, किस पार्लियामेंट को सभी संसदों की जननी कहा जाता है? ब्रिटिश पार्लियामेंट को सभी संसदों की जननी कहा जाता है। आगे देखेंगे 26 नंबर हो जाएगा, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ था 1926 में। वही आपसे अधिनियम पूछ देगा तो 1919 के अधिनियम के तहत। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1993 में। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 28 नंबर, भूटान की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? भूटान की सीमा कहेगा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? तो 4 राज्यों से। इसका ट्रिक होता है पास। कौन कौन सी है? पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। 29 नंबर हो जाएगा, जूनागढ़ में सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? जूनागढ़ में सुदर्शन झील का निर्माण करवाए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। आगे देखते हैं 30 नंबर हो जाएगा, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में अभी फिलहाल 12 अनुसूची है और जब संविधान सभा का निर्माण किया गया उस समय अनुसूची की संख्या 8 थी। और अभी कहेगा भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 और निर्माण के समय 14 थी। भूकंप की लहरें जहां सबसे पहले पहुंचती हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अधिकेंद्र। आगे देखेंगे 32 नंबर हो जाएगा, चूखा किन देशों की सम्मिलित परियोजना है? चूखा जो है भारत और भूटान का सम्मिलित परियोजना है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? वो 2003 में हुआ था। आगे देखेंगे 34 नंबर हो जाएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? 2003 में। बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों से अपनी सीमा लगाती है? बांग्लादेश का बोल रहा है कि बांग्लादेश भारत के कितनों राज्यों से अपनी सीमा लगाती है? तो इसमें हो जाएगा 5। और कौन कौन सी है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। ATM MP यानी कि असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। आगे देखते हैं 36 नंबर हो जाएगा, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना हुआ था 1950 में और NDC राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुआ था 1952 में। CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की कहेगा स्थापना तो 1951 में। 37 नंबर हो जाएगा, धुआंधार प्रपात कहाँ अवस्थित है? धुआंधार प्रपात कहेगा तो जबलपुर में अवस्थित है और नर्मदा नदी पर अवस्थित है। आगे देखते हैं 38 नंबर हो जाएगा, किस अनुच्छेद के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई? अनुच्छेद हो जाएगा 368। 352 में 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है। 324 में निर्वाचन आयोग का गठन का उल्लेख किया गया है। 39 नंबर हो जाएगा, निर्वाचन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? 25 जनवरी 1950 में। RBI का स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 में। आगे देखेंगे, भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज किस वर्ष हुई? भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज हुआ था 1860 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है
भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान के जनक कहेगा तो होमी जागिर भाभा हो जाएंगे। और भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के जनक हो जाएगा विक्रम साराभाई। 2 नंबर क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के मुख्य दरवाजे का नाम क्या है? कुतुब मीनार जो है दिल्ली में, उसका मुख्य दरवाजे का नाम हो जाएगा अलाई दरवाज़ा। और कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और वही कुतुबुद्दीन ऐबक का राजधानी कहाँ था? तो इसमें हो जाएगा लाहौर। विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? विद्या की सबसे पुरानी पीठ हो जाएगा तक्षशिला, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त प्रथम ने। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की कहेगा स्थापना किसने किया था? तो गोपाल। और वही विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहेगा तो धर्मपाल। कला की गांधार शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ? कला की गांधार शैली का विकास हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। आगे देखते हैं, 5 नंबर हो जाएगा, अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन। ब्रेल लिपि की खोज किसने की थी? ब्रेल लिपि की खोज की थी लुईस ब्रेल किए थे। और लुईस ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को। रत्नावली की रचना किसने की? रत्नावली को रचना किए थे हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन का उपनाम शिलादित्य है। आगे देखते हैं, 8 नंबर हो जाएगा, पंचशील घाटी किस देश में स्थित है? पंचशील घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। 9 नंबर है, महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी? महाबलीपुरम की स्थापना किए थे पल्लव शासक, और जो थे पल्लव शासक थे नरसिंहवर्मन प्रथम। नरसिंहवर्मन प्रथम। गुप्त शासकों ने मंदिर निर्माण कला की स्थापना की। वही कहेगा नटराज के मंदिर किसने बनाया था? चोल शासक ने। और महाराष्ट्र के कैलाश मंदिर कहेगा तो राष्ट्रकूट के शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाए थे। 10 नंबर हो जाएगा, सूफी संतों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? सूफी संत के निवास स्थान को दरगाह कहा जाता है। आगे देखेंगे, 11 नंबर हो जाएगा, नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? नमक सत्याग्रह हुआ 1930 में। असहयोग आंदोलन कहेगा तो 1920 में। चौरा चोरी हुआ था 5 फरवरी 1922 में। 12 नंबर हो जाएगा, गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरोजिनी नायडू ने। और नमक सत्याग्रह में कहेगा कितने अनुयायियों के साथ महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह यानी कि दांडी यात्रा निकाली थी? तो 78 अनुयायियों के साथ। आगे देखते हैं, 13 नंबर है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म हुआ था वाराणसी में 1398 ईस्वी में। भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा है? आनंदपुर साहिब। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 15 नंबर है, चित्तौड़ की कीर्ति स्तंभ को किसने बनाया था? चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा ने बनवाए थे। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने। और कब? तो 1989 में। कंप्यूटर की खोज किसने किया था? चार्ल्स बैबेज ने। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 17 नंबर। वो 17 नंबर कह रहा है कि नींबू का डाईबैक रोग का मुख्य कारण क्या है? जो नींबू में डाईबैक रोग होता है उसका मुख्य कारण है कॉपर की कमी। और एक क्वेश्चन आता है कि नींबू में कैंकर रोग किसके कारण होता है? तो जीवाणु की कमी से। नींबू में डाईबैक रोग कहेगा तो कॉपर की कमी से, और वही कैंकर रोग हो जाएगा जीवाणु की कमी से। और धान में खैरा रोग होता है जिंक की कमी से। 18 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र का प्रथम महासचिव किसे बनाया गया था? संयुक्त राष्ट्र का प्रथम महासचिव थे त्रिवेदी, जो कि नॉर्वे देश के थे। और संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। 1945 को। झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? झीलों के अध्ययन को कहते हैं लिम्नोलॉजी। डेंड्रोलॉजी में झाड़ी का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में फल का अध्ययन किया जाता है। और सोरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन किया जाता है। आगे देखेंगे, 20 नंबर हो जाएगा, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू किया गया था 1948 में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ 6 अगस्त 1952। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था 1949 में। और भारत में स्टडी की शुरुआत हुई 1960 में। आलू का सैथिल रोग किस जीवाणु के कारण होता है? इसमें हो जाएगा सुडोमोनास सोलोमेनेसियरम। सुडोमोनास सोलोनेसियरम। आगे देखते हैं, 22 नंबर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा,
भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना कहता है लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में किया गया था। श्वेत फास्फोरस को सदैव किस में रखा जाता है? जल में। और कहेगा सोडियम को किस में रखा जाता है? तो केरोसिन में। जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है? जनगणना जो है संघ सूची के अंतर्गत आता है। और वही शिक्षा कहेगा तो समवर्ती सूची के अंतर्गत। पुलिस कहेगा तो राज्य सूची के अंतर्गत। आगे देखेंगे 25 नंबर हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार हो जाएगा BN राव। और वही संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अस्थायी कहेगा तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को। और प्रांतीय सभा के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। मानव के किस अंग को कैडमियम के प्रदूषण से रोग होता है? यानी कि मानव के किस अंग प्रभावित होता है कैडमियम के प्रदूषण से? तो गुर्दा। और कैडमियम के प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? तो इसमें हो जाएगा इटाई रोग। आम का लिटिल लीफ रोग किसके कमी से होता है? आम का लिटिल लीफ रोग कहेगा तो जिंक के कमी से होता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 28 नंबर है। देश की पूजा ही राम की पूजा है किनका कथन है? देश की पूजा ही राम की पूजा है, ये मदन लाल धिंगरा का कथन था। और महात्मा गांधी बोले थे कर्म ही पूजा है, महात्मा गांधी का कथन था। अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम कहाँ होता है? अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम कहेगा तो रुद्रप्रयाग में। इसका ट्रिक हो जाएगा अमरूद। अ से हो जाएगा अलकनंदा, म से मंदाकिनी और रुद्र से हो जाएगा रुद्रप्रयाग। इसको याद करने में एक याद करने के लिए आप याद रखिएगा कि सब में अलकनंदा नदी आता है। यानी जैसे कि कहेगा अलकनंदा और अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। इसका हो जाएगा अभादेव। अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलता है? देवप्रयाग में। इसमें भी अलकनंदा है। और कर्णप्रयाग में कहेगा कौन कौन सी नदी मिलती है? तो अलकनंदा और पिंडार नदी कर्णप्रयाग में मिलती है। अलकनंदा मंदाकिनी कहेगा तो रुद्रप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी कहेगा तो देवप्रयाग। अलकनंदा और पिंडार कहेगा तो कर्णप्रयाग। आगे देख लेते हैं 30 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? सिनेमा का आविष्कार किए थे निकोलस और जीन लुथियर। और भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है दादा साहब फाल्के को। धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है? जस्ता यानी कि जिंक के कमी से। आगे देखेंगे 32 नंबर हो जाएगा। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हिसार हरियाणा में। वही कहेगा ऊँट अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो बीकानेर में। और पशु अनुसंधान केंद्र कहेगा तो इज्जतनगर उत्तर प्रदेश। विषाणु के कारण आलू में कौन सा रोग होता है? मोजेक रोग होता है। आगे देखेंगे 34 नंबर है। भारत में अधिकतर वर्षा किस मानसून से होती है? अगर भारत में कहेगा अधिकतर वर्षा किस मानसून से होती है, इसमें हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून। और वही कहेगा तमिलनाडु में तो उत्तर पूर्वी मानसून से। तमिलनाडु में कहेगा अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून से। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। और फर्रुखसियार को घृणित कायर के उपनाम से जाना जाता है। औरंगजेब के शासनकाल में हिंदी वंशावलों की संख्या सबसे अधिक थी। आगे देखते हैं 36 नंबर हो जाएगा। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? हिसार हरियाणा में। आंवला का निक्रोलिस रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? आंवला का निक्रोलिस रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो बोरोन की कमी के कारण। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 38 नंबर है। राष्ट्रीय मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? पुणे में है। विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है? विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश हो जाएगा ब्राज़ील। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल हरियाणा में। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कुछ सुझाव या सलाह देना हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए, इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जाके। थैंक यू।